सर आज मेरा आपसे क्वेश्चन है फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर जो अपना अपकमिंग करियर एज ए टेक्स्ट प्रोफेशनल बनाना चाहती है। गर्ल्स के लिए और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हाउसवाइफ्स के लिए एक इनरोल्ड एजेंट का प्रोफेशन क्यों अच्छा हो सकता है। देखिए, हाउसवाइफ्स की लाइफ में अपने चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। आप हमारी क्लास में देखते हैं इवन लॉट ऑफ सक्सेसफुल गर्ल्स के आप और हाउसवाइफ्स के आप इंटरव्यूज भी कर चुके हैं जिन्होंने ईए को कंप्लीट किया और नाउ सक्सेसफुली वो आज यूएस टैक्सेशन की फील्ड में काम। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपकी मेंटोरशिप इन सब चीज़ों को इस सेल्फ डाउट को स्पेशली किस तरीके से एक हाइड जोन में लेके जाती है और वो अपने करियर को कैसे परस्यू करते हैं। यही हमारा मेंटोरशिप बैच एक क्रूशल रोल प्ले करता है कि आप इंटरव्यू में आपने पूछा है आशिफा से, रितु से या शीतल से, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ से। हमारी यूनिक मेथोडोलॉजी है फॉर दी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्टडी को काफ़ी लंबे समय से गैप में है, जिनके लिए टैक्सेशन इज़ द न्यू वर्ल्ड। तो जब न्यू वर्ल्ड में आप आते हैं तो यू नीड आपका जो फाउंडेशन है शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को पहले बेसिक से पढ़ाते हैं। हमारी बेसिक मेथोडोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हाउसवाइफ्स होते हैं, जो जिनको स्टडी में गैप आ चुका है, वो कहीं ना कहीं अपने फाउंडेशन को अच्छा करके उनका कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए। और जब एक फैकल्टी आपको ये ट्रस्ट दिलाती हो कि यस यू कैन डू दिस, आई एम विद यू, और जिसके पास टेस्ट ऑफ सक्सेस ऑलरेडी हो, जिसके पास अचीवमेंट ऑलरेडी हो, जब मैं उनको उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं और मैं कई बार हाउसवाइफ का मीटअप कराता हूं। अब जैसे हमारी क्लास में आप देखेंगे ना, जो भी अलुमनाइज होता है वो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। सर ऐसा क्या यूनिक रेसिपी आप आपके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हो कि वो इतने मोटिवेट होके फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर कर रहे हैं। आपने पूछा निकिता, सीक्रेट रेसिपी ऑफ पासिंग इनरोल्ड एजेंट स्पेशली फॉर हाउसवाइफ। देखिए, सबसे मेरी जो सीक्रेट रेसिपी है ना, वो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करे। मेरा ऐसा मानना है कि टीचर बियॉन्ड द बुक्स टीच करना चाहिए। टीचर का सबसे बड़ा रोल क्या है कि एक स्टूडेंट को ये विश्वास दिलाना कि यस ही कैन अचीव समथिंग बिग। तो पहली चीज तो मैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूं, जिसके कारण वो स्टडी के लिए एनकरेज होते हैं, क्योंकि एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। हाय गाइस, आप में से काफ़ी फीमेल्स वहाँ पे होगी जो अपना अपकमिंग करियर एज ए टेक्स्ट प्रोफेशनल चूज करना चाहती होगी, बट उनके माइंड में काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो वो शायद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे और एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में होंगे। तो आज आपके इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं CA एंड CPA शमी सरूजा सर, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फैकल्टी है इन दीज फील्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता। सर आज मेरा आपसे क्वेश्चन है फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर जो अपना अपकमिंग करियर एज ए टेक्स्ट प्रोफेशनल बनाना चाहती है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, फीमेल्स में हमारी यूथ गर्ल्स भी हैं जो कि लाइक अनमैरिड हैं, और काफ़ी ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जो शादी के बाद अपने करियर को एज ए टेक्स्ट प्रोफेशनल चूज़ करती है। सर ये टेक्स्ट प्रोफेशनल की जर्नी या ये करियर उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है? निकिता, क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऑडियंस में आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया है। आज बात कर रहे हैं आप गर्ल्स के लिए और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हाउसवाइफ्स के लिए एक इनरोल्ड एजेंट का प्रोफेशन क्यों अच्छा हो सकता है। देखिए, हाउसवाइफ्स की लाइफ में अपने चैलेंजेस डिफरेंट होंगे। आप हमारी क्लास में देखते हैं इवन लॉट ऑफ सक्सेसफुल गर्ल्स के आप और हाउसवाइफ्स के आप इंटरव्यूज भी कर चुके हैं जिन्होंने ईए को कंप्लीट किया और नाउ सक्सेसफुली वो आज यूएस टैक्सेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। देखिए, उनके चैलेंजेस क्या हैं। दे हैव टू टेक केयर देयर फैमिलीज, एट द सेम टाइम दे हैव ड्रीम्स कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ प्रोफेशनली अच्छा करना चाहती है। बट एक फियर, सबसे बड़ा फियर बाहर से नहीं है, इनर है। वो क्या है? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्यों होता है? बिकॉज ये कोर्स आपने पहले, एक नया कोर्स है, आपने कभी करा नहीं है। तो सेल्फ डाउट जब आता है डिफिकल्टी लेवल के कारण से, तो मैं यहाँ पर हाउसवाइफ और गर्ल्स को ये कहना चाहूँगा कि इनरोल्ड एजेंट की एग्ज़ाम जो है वो ट्रेडिशनल एग्जाम जैसी नहीं है। जैसे अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात करें या आप कोई दूसरे CPA कोर्सेज के बारे में बात करें जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन इनरोल्ड एजेंट का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि एक स्पेशलाइजेशन इन यूएस टैक्सेशन। तो गर्ल्स और हाउसवाइफ जिनको कई बार सेल्फ डाउट होता है, जिनको लगता है कि हमसे हो पाएगा नहीं क्योंकि हम अपनी स्टडी से कहीं ना कहीं क्या है, गैप हो चुका है। तो अगर आप केवल एक ही एरिया के ऊपर फोकस करेंगे, वो है यूएस टैक्सेशन, तो कहीं ना कहीं आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
कंपैरेटिवली मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट जो अदर प्रोफेशंस के कंपैरिजन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो डेफिनेटली एक हाउसवाइफ अगर अपने करियर को रीस्टार्ट वापस से करना चाह रही है तो यूएस टैक्सेशन का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा वर्क आउटसोर्स होकर इंडिया में आ रहा है और इसकी ह्यूज डिमांड है। बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फ्रीलैंसिंग के रूप में काम कर रही है। लॉट ऑफ हाउसवाइफ जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए की डिग्री थी बट नाउ जॉब नहीं कर रहे हैं, और इंडियन प्रैक्टिस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी क्या कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं वो अपनी इंटरनेशनल प्रैक्टिस, फ्रीलैंसिंग, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड कल्चर के कारण इस कोर्स को क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुली अचीव कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई हाउसवाइफ के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स होगा। सर अभी आपने यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया, सेल्फ डाउट। जी। सर होने पे काफ़ी छोटा सा वर्ड है, बट एक प्रोफेशनल जर्नी को जब हम परस्यू करते हैं तो ये वर्ड हमारी पर्सनल लाइफ में और उस करियर को परस्यू करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जी। सर आप एक मेंटोर हैं और जितने मैंने आज तक फीडबैक्स लिए मैंने देखा है कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी ईयर्स के एज गैप के बाद में अपनी स्टडीज़ को कोर्स को स्टार्ट ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसिफा, जितू। जी। सो सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपकी मेंटोरशिप इन सब चीज़ों को इस सेल्फ डाउट को स्पेशली किस तरीके से एक हाइट जोन में लेके जाती है और वो अपने करियर को कैसे परस्यू करते हैं, तो आप मुझे बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, 2 एग्जाम्पल भी दिए। मैं कुछ एग्जाम्पल और एड ऑन कर सकता हूँ, जैसे शीतल है, आपने रितु का नाम लिया, उसके बाद आपने आशिफा का नाम लिया। उनका सेल्फ डाउट मालूम है क्यों था? बिकॉज एक तो उनकी स्टडी में गैप था 10 ईयर 15 ईयर, और टैक्सेशन वर्ड उनके लिए नया था। True. तो जब कोई नया आप एरिया में जा रहे हो, आपकी स्टडी से गैप आ चुका हो, तो नो डाउट आपको सेल्फ डाउट आएगा। यही हमारा मेंटोरशिप बैच एक क्रूशल रोल प्ले करता है कि आप इंटरव्यू में आपने पूछा है आशिफा से, रितु से या शीतल से, बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ से। हमारी यूनिक मेथोडोलॉजी है फॉर दी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी स्टडी को काफ़ी लंबे समय से गैप में है, जिनके लिए टैक्सेशन इज़ द न्यू वर्ल्ड। तो जब न्यू वर्ल्ड में आप आते हैं तो यू नीड आपका जो फाउंडेशन है शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को पहले बेसिक से पढ़ाते हैं। हमारी बेसिक मेथोडोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो हाउसवाइफ्स होते हैं या जो जिनको स्टडी में गैप आ चुका है, वो कहीं ना कहीं अपने फाउंडेशन को अच्छा करके उनका कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। और जब एक फैकल्टी आपको ये ट्रस्ट दिलाती हो कि यस यू कैन डू दिस, आई एम विद यू, और जिसके पास टेस्ट ऑफ सक्सेस ऑलरेडी हो, जिसके पास अचीवमेंट ऑलरेडी हो, जब मैं उनको उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ, और मैं कई बार हाउसवाइफ का मीटअप कराता हूँ। अब जैसे हमारी क्लास में आप देखेंगे ना, जो भी अलुमनाइज होता है वो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। ये मेरा एक यूनिक फीचर है, शेयरिंग ऑफ योर स्टोरीज। उससे क्या होता है कि वो मोटिवेट होते हैं कि जब ये कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आपके बेसिक्स को हमने इंप्रूव करना, आपको एज ए मेंटोर हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और देखिए, अगर एक हाउसवाइफ, मेरा मानना है कि वुमेन्स जो हैं उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। जब वो किसी को बर्थ दे सकती हैं, एक लाइफ क्रिएट कर सकती हैं, दे आर द क्रिएटर ऑफ लाइफ। तो क्या वो अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर सकती? यस, तो यू हैव द राइट। तो आपके पास भी राइट है कि आप भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी प्रोफाइल को अचीव कर सके। दैट्स वाई मैं ये कहना चाहूंगा, आपको सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। आपने, यू आर द क्रिएटर्स। जो क्रिएटर्स हो वो कैसे डाउट कर सकता है अपनी एबिलिटी पे? सर यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाइल टेकिंग फीडबैक्स जब मैं उनसे 1-on-1 डिस्कशन करती हूँ तो मैंने काफ़ी बार उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन देखा है कि अगर हम टैक्सेशन फील्ड में एकदम न्यू हैं तो उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि हाउसवाइफ और जो अपनी स्टडी से लेफ्ट आउट हैं, जिन्होंने वर्किंग भी नहीं की बहुत लंबे समय से, जब वो इस टैक्सेशन वर्ल्ड में न्यू ज्वाइन करेंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। देखिए, जॉब आपको इस क्वालिफिकेशन के कारण मना नहीं किया जा सकता कि आप हाउसवाइफ हैं या आपके पास आज वो नॉलेज है कि नहीं। देखिए, इनरोल्ड एजेंट, हम आपको अकेले इनरोल्ड एजेंट नहीं पढ़ाने जा रहे। यही मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो हाउसवाइफ्स हैं या जिनको स्टडी में गैप है या जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेन यू एकेडमिकली ओनली। हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक क्विक बुक की हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टर्बो टैक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको यूएस टैक्सेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस एए लाइसेंस अचीव करने में। आपका क्वेश्चन है कि सर उनको जॉब कैसे मिलेगी, नहीं करके कैसे मिलेगी, आप मुझे बताइए। अगर कोई हाउसवाइफ है, वो कुछ नहीं करती, लेट्स अपनी किसी नई स्किल को नहीं सीखती, तो फिर तो उनको कोई चांस ही नहीं है ना, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, अपनी स्किल को अपग्रेड कर लिया, तब तो आपके पास चांसेस हो सकता है कि आपका पैकेज कम हो, स्टार्टिंग में कम हो,
लेकिन वंस यू विल अचीव 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस, तब आपका पैकेजेस बढ़ने लगेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इफ यू हैव सेकंड ऑप्शन बेटर देन दिस ऑप्शन, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। मैं आपसे सिर्फ ये नहीं कहना चाहता हाउस वाइफ से कि आपको केवल इनरोल्ड एजेंट करना चाहिए या कोई कोर्स करना चाहिए। इनरोल्ड एजेंट इज ए वे जिससे कि आप एक अच्छी जॉब को अचीव कर सकते हैं, एक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यू हैव अदर चॉइस ऑल्सो, बट जिस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है कि इस फील्ड में काम करके आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हैं। आपके अब जैसे थोड़े दिन पहले मैं स्टूडेंट का नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट 40 ईयर थी उनकी एज। उनको किसी ने बोला कि आप CFA करिए या फाइनेंशियल मॉडलिंग कीजिए। हैदराबाद से थी वो लड़की। मैंने उनसे बोला था आप 40 ईयर में CFA स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 3 से 4 साल आपको लग जाएंगे। 4 साल में आप CFA करेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 5 to 6 लाख के पैकेज से। और मैं आपको यहाँ जो प्लान बता रहा हूँ, हैदराबाद बेंगलुरु में कितने US टैक्स की कंपनी, अभी RSM बेंगलुरु में अभी ऑफिस ओपन हुआ है, RSM है, बहुत सारी ऐसी US बेस्ड कंपनी जो हैदराबाद बेंगलुरु में। और इवन ए का पार्ट 1 क्लियर करके आप जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो आपके लिए स्टार्ट अर्निंग अर्ली करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि 4 साल, और इनरोल्ड एजेंट कोई 5 ईयर का कोर्स नहीं है, कोई 4 ईयर का कोर्स नहीं है। इट्स अचीवेबल इन लेस देन 6 मंथ ऑल्सो। 1 ईयर लगता है, बट इफ यू हैव टाइम, बिकॉज आप अगर आपके पास टाइम है तो आपको 6 to 8 मंथ में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बोलने जा रहा हूँ कि हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको जॉब मिलेगी। हो सकता है कि आपको उतने पैकेज के ना मिले, 8 लाख की पैकेज के ना मिले, आपका 4 लाख से स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप 4 लाख 5 लाख को मत देखिए केवल, आप देखिए कि आप नॉलेज कौन सा गेन कर रहे हैं। उस नॉलेज के बेसिस पे आप आगे क्या बढ़ेंगे। तो यू हैव टू स्टार्ट एनीवे। अगर आपके पास कोई दूसरा बेटर ऑप्शन है तो मैं तो आपको डेफिनेटली कहूंगा, लेकिन आपको स्टार्ट जरूर करना चाहिए। नो वन विल कम फॉर यू कि आपके लिए कोई आएगा और आपको जॉब दे देगा विदाउट एनी स्किल। तो आपको स्टार्ट करना ही है। दैट्स व्हाई। सर मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, और मैंने खुद ने भी ये चीज़ एनालाइज करी जी। कि हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, काफ़ी स्टडी गैप के बाद भी वो अपने जी। करियर को रीस्टार्ट करती हैं और वो सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स भी क्लियर कर रही हैं। जी। सर ऐसा क्या यूनिक रेसिपी आप आपके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हो कि वो इतने मोटिवेट होके फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर कर रहे हैं? आपने पूछा निकिता, सीक्रेट रेसिपी ऑफ पासिंग इनरोल्ड एजेंट स्पेशली फॉर हाउसवाइफ। देखिए, सबसे मेरी जो सीक्रेट रेसिपी है ना, वो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना। मेरा ऐसा मानना है कि टीचर बियॉन्ड द बुक्स टीच करना चाहिए। टीचर का सबसे बड़ा रोल क्या है कि एक स्टूडेंट को ये विश्वास दिलाना कि यस ही कैन अचीव समथिंग बिग। तो पहली चीज तो मैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूं जिसके कारण वो स्टडी के लिए एंकरेज होते हैं, क्योंकि एंकरेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, बोले कि सर हमको वहाँ की क्लासेस बोरिंग लगती है, आपकी क्लासिंग में हम बहुत इंगेजिंग रखते हैं। तो पहला, हाँ, हम बहुत सारा पर्सनल डिस्कशन भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो पहला आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जिससे आप स्टडी के लिए एंकरेज हो सके, आप पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट हो सके, पहली चीज। दूसरा निकिता, हमारी जो यूनिक मेथोडोलॉजी है वो स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ाना, उसके बेसिक्स के ऊपर काफी काम करेंगे हम। हमारे वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जिसको हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मोर देन 40 आवर्स मेरे खुद के फंडामेंटल के लेक्चर, इस बेसिक लेक्चर में मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि आप टैक्सेशन वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मेरा जो एग्जाम्पल होता है ना, पहली क्लास के कुछ वीडियोस भी मैंने डाले हुए, आप उसमें देखिए मैं तो ये भी स्टार्ट करता हूं कि टैक्सेशन वर्ड आया कहां से, अमेरिका में टैक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि वहां की कांग्रेस है जो कि असेंबली, तो वी आर वेरी डेडिकेटेड फॉर बेसिक्स। वी वांट टू मेक श्योर कि एवरी स्टूडेंट्स का जो बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके रेगुलर मॉक टेस्ट लेना, उसको लाइव सेशन देना, रिकॉर्डेड सेशन भी देना, लाइव भी देना, और हर स्टूडेंट को मेंटरिंग करना। बिफोर एग्जाम आप मेरे कितने ही वीडियोस देखिए, स्टूडेंट के साथ में मेंटरिंग सेशन होते हैं। तो जब आपका मेंटोर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट कराता हो, मेंटोर का रिजल्ट अच्छा, और हमारी जो टीम है, वी हैव अ गुड टीम ऑल्सो, तो वो टीम जब मिलकर काम करती है तो रिजल्ट उसका आता है। दैट्स व्हाई आवर रिजल्ट इज 98%। आप जाके चेक आउट कर सकते हैं। सर जैसे कि मैंने आपको देखा है कि आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हो, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो। बट सर आज मेरा आपसे जो पर्सनल डिस्कशन हम फीमेल्स की विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो आज मैं आपसे ये पर्सनली फीमेल्स के लिए पूछना चाहूँगी कि सर अगर आप चाहते हो कि हमारी फीमेल्स जो हैं वो US टैक्स प्रोफेशन को परस्यू करें, सो सर उनको जर्नी फुलफिल कराने के लिए आप किस तरीके से हेल्प करोगे कि वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके एक स्टेबल करियर चूज करें? देखिए, आपने स्पेशली मुझसे पूछा कि हाउ आई कैन हेल्प देम। सबसे पहले
देखिए स्टूडेंट मुझे ना सिर्फ फीस नहीं पे करती, एक हाउसवाइफ से जो अपनी ज़िंदगी में पहले ही स्ट्रगल कर रही है, जिसके एक ड्रीम्स हैं कि वो अपनी इस हाउसवाइफ लाइफ से ट्रांसफॉर्म करना चाहती है कॉर्पोरेट लाइफ में। ट्रू। तो आप मुझे केवल फीस नहीं पे कर रहे हैं, आप मुझे भरोसा दे रहे हैं, आप मुझे अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट दे रहे हैं कि सर वी वांट टू मेक आवर करियर। तो आप जब हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो मेरा आपसे सबसे पहला कमिटमेंट ये है, क्वालिटी ऑफ लेक्चर। वो क्वालिटी ऑफ लेक्चर आपको मिलेंगे जिससे पढ़कर आप पास होंगे। दूसरा, आपके डाउट्स को सही तरीके से, चाहे वो कितना ही स्मॉल डाउट। मेरे से एक स्टूडेंट की बात हो रही थी, एक स्टूडेंट की, वो मुझे एक बार टेलीफोन पे, उसने मुझे लिंक्डइन में मैसेज किया, बोले सर मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में था, वो बोलते थे यार तुम्हारे डाउट्स बड़े सिली हैं। वी नेवर से दैट। हम मानते हर डाउट एक यूनिक है। दैट्स वाई हमने हमारी टीम में बहुत सारे इनरोल्ड एजेंट को भी रखा हुआ है एज ए फैकल्टी, जो हर स्टूडेंट के साथ में इंडिविजुअली क्या करें कनेक्ट। तो मैं जैसे मैं मेन फैकल्टी हूँ, आई टेक केयर मेन लेक्चर, आई के लाइव सेशन, डाउट सेशन मैं लेता हूँ, स्टडी प्लान, बट वन टू वन गाइडेंस हमारा एक बहुत यूनिक फीचर है। तो आपके डाउट्स 100% एंटरटेन होंगे, आपका प्रॉपर स्टडी प्लान बनेगा, आपके एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, और जब तक मैं और आप, जैसे लेट से जो भी मेरे स्टूडेंट, हम दोनों एक पॉइंट पर नहीं होते कि क्या आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली या नहीं, तब तक हम अलाउ नहीं करते। मेरा ग्रीन सिग्नल देता हूं। तो आपने मुझे फीस नहीं दी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फीस तो बहुत लोग दे सकते हैं, आप दूसरी जगह, आपने हमें भरोसा दिया है, तो वी नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको हमारे पास ज्वाइन करके रिग्रेट नहीं होगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, हर मंथली मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं कि सर हमें उन्होंने रेफरेंस दिया आपका। तो हमारी एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा हमारे रेफरेंस से बच्चे हमारे पास आज ज्वाइन करते हैं। तो इस गुडविल को मैं इंटैक्ट रखना चाहता हूँ। दैट्स वाई इनरोल्ड एजेंट की पर्सनल क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस मैं लेता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट को मैं अकाउंटेबल हो सकूँ कि आई एम गोइंग टू टीच यू। तो ये मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूँ कि आई हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल टेक्स प्रोफेशनल्स। नॉट ओनली ये, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव सक्सेसफुल टेक्स प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। ये मैं आपको कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमारी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया होगा कि वो अब अपने अपकमिंग करियर को एज ए टेक्स प्रोफेशनल इजीली अचीव कर सकते हैं। एंड वी एज ए AKPS टीम आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर योर अपकमिंग career, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.